मैं यहाँ तो एकदम सॉन्ग का कार्यक्रम बड़ा तगड़ा चल रहा था। मैं कुछ बात यहाँ पर देख रहा था, आज बहुत कुछ सीखने को मिला, क्योंकि बहुत लंबा समय से मैं बैठा भी था यहाँ। क्या नाम है चला तुम्हारा? अमन कुमार। बैठ जाओ। बंदे का कॉन्फिडेंस तो इतना तगड़ा, सच बात है। और कॉन्फिडेंस होना बड़ा जरूरी होता है, इस बात को याद रखिए। आप में टैलेंट कितना है ये मैटर नहीं करता है, लेकिन कॉन्फिडेंस कितना है ये बड़ा मैटर करता है। कॉन्फिडेंस वाला आदमी कहीं भी बाउंड्री लांघ के पहुंच जाएगा। तो बहुत सारी चीजें मैं देख रहा था। अच्छा, बच्चों में भी मैं एक बात समझ रहा था यहाँ, जब हमारे गुरुजी अपनी बातें कर रहे थे तो कुछ हमारी बहनें, उधर कुछ भाई है, कोई दाढ़ी पर ऐसे हाथ रख ले हैं, कोई ऐसे सोच रहा है, कुछ सोच रहा है ताले बाथरूम से हो आते हैं। वृद्ध आदमी बोल रहा है, क्या बोल रहा है, खेसारी लाल के प्रोग्राम होता था कुछ वीडियो क्लिप बनाते थे। पर बेटा एक बात सुन लो, ये हम सब जो बता रहे हैं ना, ये आधी किताब है, और मैं तो आधा किताब से भी कम हूँ, क्योंकि हमारी जिंदगी का जो सफर है आधे से भी अभी मैंने कम गुजारे हैं, और इन्होंने लगभग अपनी जिंदगी गुजार दी है। ये पूरे किताब का निचोड़ आपको बता रहे थे, जिस समय आपको जम्हाई आ रहा था, नींद आ रहा था। और बहुत बड़ी बात है कि एक ही क्लास में पढ़ के, एक ही गुरु से पढ़ के कोई बच्चा टॉपर करता है, वह क्लास में फेल होने वाला रहता है। जरा सोच के देखो, गौर करना, एक ही शिक्षक से पढ़कर कोई विद्यार्थी टॉपर और कोई फेल होता है, कोई थर्ड करता है, कोई सेकंड करता है। आखिर ये कैसे होता है, क्यों होता है ये? जबकि शिक्षक ने जो सवाल टॉपर को पढ़ाया था, वही सवाल फेल होने वाला को भी पढ़ाया था। कभी सोचे हो तुम लोग? नहीं सोचे हो ना, क्योंकि तुम्हारी उम्र अभी, खास के जो जिस उम्र में हो, अभी देखना, ये छोटी बच्ची यहाँ पर है, जब आपकी उम्र 10 साल से कम की, पता है हमारा बाबूजी पुराना ख्याल के आदमी है, घंटा पता है उनको दुनिया का आगे क्या होता है। हमारा दोस्त सब ऐसा है कि अखनी बोला लेंगे तब अखनी का थी, रात के 12 बजे गाछी में आ जाएगा। वो इस कॉन्फिडेंस में रहता है, उसे ये लगता है कि उनको घंटा पता है। दुनियादारी क्या होते हैं, घर में रहते हैं, हल जोतते हैं, माँ हमारे घर में रहती है, उसको क्या पता है? नॉलेज तो मेरे पास है, हम यहाँ से बाजार तक जाते हैं, घर से निकलते हैं, पूरा दुनिया हम देखते हैं। कोचिंग में हमारे परेड VIP दोस्त सब है, उनको कुछ नहीं पता है। और बेटा जब फिर हमारी उम्र में आओगे और हमसे जब ऊपर जाओगे ना, यहाँ जो गुरुजी सब बैठे हुए हैं, इस उम्र में तुम आओगे, तब तुम्हें लगेगा कि हमको कुछ नहीं पता, पिताजी को ही सच में पता था। जब तुम ठोकरे खाओगे इस दुनिया की, जब जगह जगह तुम्हें ठोकरे लगेगी, जब तुम्हें लोग धोखा देंगे, कभी देखे हो रोड पर चलते हुए तुम्हें ये डर हुआ कभी कि कोई शेर आएगा तुम्हें खा जाएगा, कोई पक्षी आएगा तुम्हें पकड़ के उड़ा के कंगारू लेके चला जाएगा, कोई ऐसा जानवर आएगा जो तुम्हें खत्म कर देगा, कोई सांप निकल के आएगा डस लेगा सड़क पर? ऐसा कभी डर हुआ? लेकिन रास्ते चलते तुम्हें इंसान से डर जरूर लगता होगा कि मंदिर में तो मैं जा रहा हूँ, चप्पल यहाँ छोड़ के कोई चुरा के ना भाग जाए। डर किससे लगता है? इंसान से या दूसरे जीवों से? इंसान से। तो बेटा ये चीजें तुम्हें समझ में आएगी जब तुम 30 साल पार करोगे। अभी तुम्हें सब कोई लगेगा कि मेरा अपना ही है, सब कोई अच्छा है, सिर्फ तुमको गड़बड़ माँ बाप ही दिखेंगे, वो पुराने ख्यालात के हैं। वो मना करते हैं कि बाबूरे अंधेरा होने से पहले आ जाना। तुम सुबह कोचिंग गए थे, 11 बजे तुम डेली आ जाते थे, आज 1 बजे तुम क्यों आया? जब ये सवाल करेंगे तुम्हें गुस्सा आ जाएगा। बहुत सवाल करते हैं आप। हमारा दोस्त है, ओकर माँ बाप इतना सवाल नहीं करता है, आप बड़ा पटर पटर करते रहते हैं। होता है क्या आपके साथ? सच में होगा। ये उम्र आपका ऐसा है जिस उम्र में अपने, अच्छा कभी देखा होगा कि अभी जाओगे, कोई बच्चा आम के गाछी में ढेला उला मारेगा? अभी नहीं मारेगा। कब मारेगा? 1-2 महीना बाद ना, टिकोला बढ़िया से लग जाएगा। यही उम्र है तुम्हारा। तुम उस उम्र में हो जहां से तुम्हें भटकने का और भटकाने का बहुत सारा माध्यम मिलेगा। ये बड़ी जरूरी की बात है। मैं इसीलिए आप लोग को जब से देख रहा था, कुछ बच्चा सब वहां से जब कोई गाना, कोई ठुमका, कोई ऐसा
जो उसको लगे कि बड़ा बेजोड़ चीज है तो मारेगा जोर से ताली, जियो से देखेगा लड़की के तरफ कि हमारा देखी कि नहीं। जब जोर से बोल के देखेगा कि हमारा एगो दूगो देखी कि नहीं। चेला हजारों बच्चा बच्ची को पढ़ाए हम लोग, यहाँ से सब देखते हैं कि कौन क्या देखता है। अब मैं तुझे बताता हूं आज तुम्हारी हैसियत क्या है, तुम क्या हो। पहले एक बार ये सोचो, गुरुजी ने बहुत पहले एक कहानी तुम्हें सुनाया कि जो स्वयं मिल जाता है वो गलत है, जब पूरा संसार मिलके मिलाता है वो सही है। उदाहरण कि जब तुम्हारी शादी होगी, लड़की से ही शादी होगा ना, थोड़ा घूर के देखना और कहना जियो, बड़ा सुख शांति होगा परिवार में। और जिस दिन तुमने कह दिया कि बड़ा बेकार है, आ जाओगे घरे में, ना तो बेलना से जरूर कुटाओगे। ये सच बात है। शादी विवाह सबका होगा, लड़कियों का शादी लड़का से ही होगा, लड़का के लड़की से ही होगा। तो निश्चित है कि सबका होना है। तुम देखते ही हो, न पढ़ोगे लिखोगे तैयो शादी होगा। अपने गांव में तो ऐसे होता है कि लड़का बड़ा हो गया तो कहता है गार्जियन का शादी करा तो ठीक हो जाता है। इस सबके एंटीबायोटिक है शादी। ये ऐसी दवाई है कि पेट दर्द में भी चलेगा, माथा दर्द में भी चलेगा। इस शादी बच्चियां भी अभी पढ़ी हैं, अगर ये अच्छा नंबर लाई है तो गार्जियन आगे पढ़ाने की कोशिश करेंगे। अब फेल हो जाएगी तो इसी उम्र में तुरंत कहेंगे अपने रिश्तेदारों के कोनो लड़का देखिए ठीक ठाक, जितनी उसकी हैसियत है उस हिसाब से वो शादी कर देंगे। फिर वो चली जाए, यहाँ तक तुम राजकुमारी बन के आती हो, बेटी लाडली हो माँ बाप के, तो यहाँ जब तुम्हारे घर में भौजाई होगी तो तू सोचेगी कि वो वहाँ से आई है तो यह खाना बनाएगी, हम तो खाली कोचिंग से आएंगे या जाएंगे, हम पढ़ते हैं, हम काहे काम करेंगे। लेकिन यही चीज जब तुम वहां जाओगी तो रिवर्स हो जाता है। तब तुमसे रोटी जलेगा और सासू मत सोचेगी कि हम एक लाए हैं बेल का खियावे कि बेलवा का खाने के लिए। तो तुरंत फोन लगाओगी तुम मम्मी के कि मम्मी बड़ा दुख दे छो हमर सास। होता है ना, तो कहेगा कि तू अपन बाप के बोला, भाई के बोला। यही चीज चूंकि मैं जब से मुखिया बना हूँ, ये सारी समस्या पंचायत में डेली होते रहता है। और इसी तरह का समस्या लड़का सबको मैंने अभी इसलिए बोला कि तुम्हारी औकात क्या है। तुम्हारी औकात हम तब जानेंगे, तुम्हारी क्षमता तब जानेंगे जब तुम माँ बाप से 1 रुपया लेके, बिना 1 रुपया लिए हुए और सब कुछ तू अपना करना शुरू कर दो, तब तुम्हें लगेगा कि सच में जीवन क्या है। अभी तुम जींस पहन रहे हो, सच बात है, अगर तुम माँ बाप से 1 रुपया लेना बंद कर दोगे तो लुंगी पहनने लायक नहीं रहेगा तुम। तो स्थिति में पहले आओ, फिर हीरो बनो। हीरो बनती, हीरो बनने का ये मतलब नहीं होता है कि बाल बगल से कटा लिया सटा के। विराट कोहली कट तो तुमने बना लिया, पर विराट कोहली वाला गुण तुझ में नहीं आया। समझ में आ रहा है? तो ये चीजें सबको समझ में आती है। दूसरी बात, जब बहुत सारा बच्चा को मैंने पहले कहा कि इस उम्र में तुम्हारे पास भटकाव बहुत आएगा, बहुत ज्यादा भटकाव आएगा। और आज अगर तुम्हारा शादी हो जाए तो 5 साल बाद तू ही कहेगा बेकार शादी हो गया था, अब शादी होता तो बड़ा सुंदर लड़की मिलती, कन्या बहुत सुंदर होती। बाद में तू पछताएगा 5 साल बाद। अभी तो तुरंत लगेगा कि जल्दी शादी हो जाए ना, नहीं होता है ना। पर ये चीजें जो है ना, एक न एक दिन आपके जीवन में होना है, तो उसके लिए थोड़ा सा इंतजार करना है। अपने जीवन को बेहतर बनाइए। और जिस दोस्त, जिस समाज के बारे में आप जो हमेशा सोचते हैं आज, कि अगर आपके माँ बाप कहते हैं कि भाई फलाने से कम दोस्ती रखना, उससे कम मिलना, वो बच्चा ठीक नहीं है, वो तुम्हें गलत दिशा में भटका देगा, और तुमने उलट के उन्हें जवाब दे दिया कि इनको कोई नॉलेज नहीं है, मेरा दोस्त तो बहुत अच्छा है, कल भी मेरे पीछे खर्च किया था, होटल में ले जाके समोसा मिठाई खिलाया था अपने बाइक से। मैं तो साइकिल का औकात नहीं है मेरा, मोटरसाइकिल से मेरे घर छोड़ गया था, और शाम में कहता कि मेरे मोटरसाइकिल पर बैठो बाजार लेके चलते हैं। तो तुम्हें लगता होगा कि ये दोस्त मेरा बहुत बड़ा चीज है, ये मेरे लिए बहुत कुछ करता है क्योंकि अपनी बाइक से मुझे घुमाता है। बेटा वो बड़ी चीज नहीं है कि तुम्हें वो बाइक से घुमा रहा है। तुम एक बार खुद में झांकना कि तुम्हारी औकात क्या है।
अगर वो दोस्त कल कहते कि रे तोरा औकात हो मोटरसाइकिल पर चढ़े के, हम चढ़ली हो साला तब तू चढ़ ले, तोरा बाप के औकात ना हो मोटरसाइकिल खरीदे के, उस दिन सोचना कि असली औकात तुम्हारा वही है। भाई समाज जो है ये किसी का नहीं है, ये बात तो पहले जान लो। मनुष्य सामाजिक प्राणी है, लेकिन समाज की एक लकीर है, समाज का एक दायरा है, एक सीमा रेखा है। समाज ने एक मिनिमम लाइन भी खींच दिया है और एक मैक्सिमम लाइन, जिससे तुम ऊपर जाओगे तो भी समाज को दिक्कत है और उससे नीचे रहोगे तो भी समाज का दिक्कत है। मतलब अगर तुम पढ़ लिख रहे हो, पढ़ाई तो कर रहे हो, अगर तुम फेल हो जाओ, जो बच्चे आज फेल हुए होंगे वो अपने आसपास देखिएगा, वो अपने मम्मी पापा का, जो वो अपने मम्मी पापा उनके जो कहानी सुनते होंगे अगल बगल के लोगों से, वो कहते होंगे तोहर बच्चा जनैत रही पढ़े वाला न रहो, तू बेकारे ओकरा पीछे पड़ल रहता, भले भेज दे तोरा दिल्ली कमतो रहो, 10,000 के महीना मिलता रहो। आपके मम्मी आपके पापा जी को समझाया जाएगा, बात आ रहा है समझ में। बाकी अगर इसी में से कोई टॉपर, क्योंकि समाज जो लाइन खींचा उससे तुम नीचे हो, फेल हो, लेकिन जब इसी में से कोई टॉपर होगा तो ओकरो समाज में कहेगा टॉपर कर गए हाँ इसी ही की, उतना पढ़े में न रहे, उतना ओकरा से ज्यादा मेहनत हमार बेटा करे रहे, 4 गो कोचिंग धरे रही, वो ना फेल हो गई, हमार बेटा फेल हो गई कि पढ़े में बड़ा ठीक रहे, वो किस्मत खराब रहे और तुम टॉप की हो। और समाज को इससे भी दिक्कत है कि तू टॉपर है, सब नहीं टॉपर किया, तू ही काहे टॉपर किया। समाज ये चाहता है कि आप बेहतर करिए, लेकिन समाज कभी नहीं चाहता है कि तुम उससे बेहतर करो। ये समाज की परिभाषा है, इसको तुझे समझना पड़ेगा। अगर पढ़ लिख के किसी के घर में सब ग्रेजुएट हो जाए और उसने कुछ नहीं किया, उसे ना तो कोई जॉब हासिल हुआ, ना वो अच्छा बिजनेसमैन बन सका, ना अच्छा किसान बन सका, मतलब वो आर्थिक रूप से मजबूत नहीं हुआ, धन से मजबूत नहीं हुआ। वही समाज क्या करे, पढ़ला के लिखला के झूठ होते हो, खाली डिग्री लेके यहाँ चोरी से पास करके हैं कि सीधे बात है, चोरी से पास कर गए होते ना तो अभी तक कुछ करता ही ना। लेकिन अगर तू 4 भाई है, चारों जॉब में चला गया तो ये समाज के दिक्कत है। भगवानो बड़ा लेकिन नाइंसाफी करे छी, देवे के त एगो के सब कुछ दे देलखिन आ यह गांव में कितना आदमी गरीब है ओकरा कुछो न देलखिन। यही समाज 2 तरह की बातें करेगा, वो समाज किसी का नहीं है, तुम्हारी जितनी औकात है तुम्हें पूजा भी उतना ही जाएगा इस समाज में, याद रखना। सच्चाई है, वास्तविकता है। तुम किताब कुछ पढ़ लो, वो रोजी रोटी का साधन है, पर समाज पढ़ने की जरूरत है। समाज को जब तुम प्रैक्टिकली रूप से नहीं पढ़ोगे तुम अच्छा इंसान कभी नहीं बन पाओगे, क्योंकि तुम मनुष्य के साथ रहते हो तो मनुष्य को जानना जरूरी है। कभी कभी ऐसा भी होगा कि जिस समाज में तुम रह रहे हो, ये सच्चाई बात है, तुम्हें जो ज्ञान दिया जाएगा, जो उपदेश दिया जाएगा, वो ऐसा ऐसा दिया जाएगा कि तुमको लगेगा कि सच में हमरा से होने वाला नहीं है। जैसे तुम कभी कह दो अपने घर में कि मम्मी अब हम जो है मैट्रिक इंटर फर्स्ट डिवीजन किए, हमको अब पटना भेज दो, आगे हम अच्छा तैयारी करेंगे। उसी में लोग कहेगा कि बहुत पटना पढ़ लगे हैं, कहाँ कुछ कल कहीं। इस समाज में क्या है, अच्छा कुछ लोग ऐसे भी सोचते होंगे कि पटने में पढ़कर कुछ होगा और गांव में पढ़ के नहीं होगा, ये गलत बात है। वो पढ़ने वाला व्यक्ति अगर कहीं भी 10 लाइन जंगल में बैठ के भी पढ़ेगा तो 4 लाइन समझ में आएगा ना, अरे 2 लाइन याद होगा ना। जंगल में भेज देंगे कोई किताब लेके, बैठ जाओगे तुम पूरी दुनिया से हटके, तो 10 लाइन पढ़ोगे 2 लाइन भी तो आएगा ना, समझ में 2 लाइन आएगा क्या। लेकिन अगर तुम नहीं पढ़ने वाले हो तो अमेरिका भेज दे हम पढ़ने, अमेरिका भेज दे, वहां तो सुतल रहेगा, वहां खाली सुतवे करेगा, क्या लाइन समझ में आएगा। तो ये आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप चीजों को सीखते कितना हो, सीखने के पीछे कितना समय देते हो। आज किताबों से बच्चों का नजर हटता है, 1 घंटा किताब खोल के पढ़ना बड़ा मुश्किल कार्य हो गया है। इसका सबसे बड़ा कारण है मोबाइल। भले ही हम लोग ऑनलाइन टीचर हैं, पर इस बात को हम समझ रहे हैं कि ऑनलाइन चीजें जो है, पढ़ाई भी है, कुछ हद तक सही है तो बहुत हद तक खराब भी है, क्योंकि हम भटक जाते हैं वहां से। ऑनलाइन हम पढ़ने कुछ और जाते हैं और देखने कुछ और लगते हैं। हमारे कुछ गुरुजी कह रहे थे कि बच्चों आज कष्ट करने की जरूरत है, तुम्हें मेहनत करने की जरूरत है, स्ट्रगल करने की जरूरत है। विद्यार्थी का जीवन बड़ा कष्ट
कष्ट का जीवन होता है, हम कहते घंटा कष्ट का जीवन होता है। ये कुछ कष्ट के जीवन नहीं तो है। तुम जब पढ़ते होगे ना तो माँ बाप, वो माँ जो है ना दिवाली में साड़ी नहीं खरीदेगी, वो फटा हुआ साड़ी पहन के रह जाएगी, कहेगी कि छठ में खरीद लेवे, 6 दिन बाद तो है। हमारी बेटी के खरीद देते हैं वो बढ़िया कपड़ा, नहीं तो इस बार बेटा का फीस दे देते हैं। वो अपने रूम में जहाँ रहेंगे वहाँ पंखा रहे न रहे, तुम्हारे रूम में पंखा जरूर लगेगा क्योंकि मेरा बच्चा यहाँ पढ़ता है। तो हर जीवन कष्ट है कि उनका जीवन कष्ट में है। वो फटी साड़ी पहनती है, तुमको नया जींस खरीद के पर्व त्योहार में दिया गया। कष्ट का जीवन उनका है कि कष्ट का जीवन तुम्हारा है। वो बिना पंखा के सोते हैं, तुम्हारे लिए पंखा लगा। उनके रूम में हो सकता है ललका बॉले हो, लेकिन तुम्हारा रूम में LED बल्ब लगाया जाएगा। मैंने देखा है, मैं गरीब घर से था, मेरी माँ दिया जला के सिलाई करती थी, लेकिन मेरे लिए एक लालटेन दे दी थी कि पढ़ते टाइम बूझ न जाए बार बार दिया। तो कष्ट माँ को हो रहा था कि कष्ट मुझे हो रहा था? माँ को कष्ट हो रहा था। इससे ज्यादा कष्ट तुमको बोल देंगे वो पान दुकान पर बैठो, बेटी हो चाहे बेटा, तू पान दुकान चला पाओगी? दुकान पर बैठ, सब्जी मंडी में जाकर तू सब्जी बेच पाएगी? लेकिन तुम्हारे पिताजी टोकरी लेकर सब्जी मंडी में जाते होंगे। इसी में से किसी का बाप दिल्ली या पटना में जाकर मजदूरी करते होंगे, ईंटा उठा के 4 तल्ला 5 तल्ला मकान पर चढ़ाते होंगे। मैंने वृद्ध आदमी को देखा है, 65 साल की उम्र के व्यक्ति का भी, आप मेरी वीडियो देख लीजिएगा यूट्यूब पे, मैथ मस्ती यूट्यूब चैनल है ना, एक वीडियो मैंने डाला है। 65 साल का एक व्यक्ति ठेला से, चूंकि मेरा घर बन रहा था पटना में, तो वो पलाई बोर्ड लेके और जितना भी दरवाजा का सामान होता है वो लगभग 3 कुंटल सामान लेके ठेला पर लाद के सुबह के 6:30 बजे मेरे घर पे पहुंच गए, लगभग 9 किलोमीटर दूरी तय करके। सुबह के 6 बजे, अभी गुरुजी ने बोला था कि 4 बजे कितने बच्चे जग जाते हो, तो कोई हाथ नहीं खड़ा कर रहा था, एक आदमी को किया था। तो मैं वही सोच रहा थी 4 बजे तो इसे सुतबे करता है। गुरुदेव आप कह रहे थे 4 बजे कितने जगते हो? 4 बजे तो इसे सुतबे करता है, मोबाइल देखता है। तो 6:30 बजे वो वृद्ध व्यक्ति जो 65 साल उनका उम्र था, वो ठेला खींच के और लेके आ गए थे। और जबकि मैं बात करूं तो पटना में नौजवान 8:30 बजे उठता है, पढ़े वाला विद्यार्थी 8 बजे से पहले उठबे नहीं करता है सर। 8 बजे नौजवान उठता है और 6:30 बजे वो व्यक्ति जो इसका घर दानापुर है, दानापुर से एग्जीबिशन रोड आके, एग्जीबिशन रोड से ठेला पर सामान लाद के, और तब वो पहुंच जाते हैं 6:30 बजे मेरे घर पे। मैंने पूछा कि अंकल जी आपका किराया कितना हुआ? तो उन्होंने कहा कि 500 रुपया बेटा। तो मैंने उनको 1000 रुपया निकाल के दिया। मैंने बोला कि ये मैंने आपको कोई इनाम नहीं दिया है, ये मैंने गुरु दक्षिणा दिया है, मैंने आपसे ज्ञान सीखा है। मैं खुद 7 बजे उठता हूँ जब मैं पटना में रहता हूँ, और आप 6:30 बजे यहाँ पहुंच रहे हैं। बताओ कष्ट वो कर रहे हैं कि कष्ट तुम कर रहे हो? तुमने आज केवल इंटर का एग्जाम पास किया है बाबू, फर्स्ट कर गए, सेकंड कर गए, थर्ड कर गए, फेल कर गए, कोई बड़ी बात नहीं। एग्जाम तो तुझे हर पल देना है अपनी जिंदगी का। जिंदगी इम्तिहान लेती है, सुने हो ना? जिंदगी एक वीडियो गेम है। एक लेवल क्रॉस करो, मोबाइल में खेले हो सांप वाला गेम, मेढक को खिलाते रहते हैं, सांप बड़ा होते रहता है। वो सांप बड़ा होते होते क्या होता है, वो सांप का मुंह जो है उसके पूंछ में या शरीर में कहीं सट गया तो आउट हो जाते हैं ना गेम से। अगली बार फिर प्रयास करते हैं कि नहीं इस बार तो लेवल पार कर जाएंगे, लेवल 1। फिर हम खेलते हैं। नोकिया 1110 मोबाइल में आया करते थे पहले, शायद आज भी होगा है। बहुत सारे इधर नौजवान बच्चे हैं, सीख रहे हैं। तो वो गेम खेलते हो, उस गेम में चाहे जो भी गेम खेलते हो उसमें एक लेवल होता है बाबू। बाइक रेसिंग में भी लेवल है कि नहीं है? उस लेवल को पहली बार तुम नहीं पार करते होगे, या कभी कोई कर भी जाता है। एक लेवल क्रॉस किया, फिर दूसरा लेवल उससे थोड़ा हार्ड आता है क्या? सेकेंड लेवल फर्स्ट वाला से हार्ड होता है कि आसान होता है? हार्ड होता है ना, इजी नहीं ना। जब सेकेंड लेवल भी तुम क्रॉस करते हो तो थर्ड लेवल जो होता है उससे भी हार्ड होता है। फिर उसके बाद का जो लेवल होगा वो और हार्ड होगा। होता है क्या? जिंदगी भी वैसा ही सेम। एक लेवल क्रॉस करोगे दूसरा लेवल और हार्ड आएगा। जैसे मैं सोचता था, मैं गरीब घर से था, मेरी माँ ने ही मुझे सिलाई करके मुझे पढ़ाया।
सिर्फ मेरी माँ का योगदान है जो मैं आज आपके सामने हूँ। और आज 48 लाख बच्चों को मैं पढ़ाता हूँ, आर्थिक रूप से अपने परिवार को मजबूत किया। आज उस पंचायत का मैं मुखिया हूँ और मैं, आप लोग कहते हैं सम्मानित मुखिया, मुखिया के नाम सम्मानित जुर्गे नहीं करता है, जबरदस्ती जोड़ा जाता है स्टेज पर। मुखिया को सम्मानित कौन जोड़ता है? वो जबरदस्ती स्टेज पर मुखिया के साथ सम्मानित जोड़ा जाता है। ये सच्चाई बात है, क्योंकि मुखिया को सिर्फ घूसखोर समझा जाता है। इंदिरा आवास में 20,000, मनरेगा के सभ्य लूट लिया, होता है ना। तो मान सम्मान झूठ मूठ का पहलावा है ये देने के लिए, सब लोग बोल देते हैं सम्मानित मुखिया जी। और बच्चों एक बात मैं बताऊं, मैंने वो पहल शुरू किया कि सारी चीजें, हर चीज से लड़ाई लड़ा और पूरी तरह से सुधार करने का प्रयास किया। और आज सुधार दिख भी रहा है उस पंचायत में। कल ग्राम सभा लगा था, मैंने खुला चैलेंज किया, ऐसा कोई चैलेंज नहीं करता है कि मेरे 1 साल से ज्यादा कार्यकाल पूरे हुए हैं, लगभग 1.25 साल। 5 साल के अंदर मुखिया को कोई हटा भी नहीं पाता है। ये सच्चाई बात है। कभी देखे कि अविश्वास प्रस्ताव लगा के मुखिया हट गया? बिहार में कोई मुखिया नहीं हटता है, हटा ही नहीं पाता, इतना लेंदी प्रोसेस है उसका। यानी एक बार आप बन गए लुल्हा लंगड़ा अंगड़ा, कोई भी व्यक्ति चोर गुंडा उचक्का रेपिस्ट किसी को तुमने बना दिया, वो रहेगा। अगला चुनाव में ही उसको हटा सकते हो। मैंने घोषणा किया ग्राम सभा में कल, मेरे 1.25 साल बीत चुके हैं। अगर आप या इस समाज के लोग सोचते होंगे कि ये अच्छा काम नहीं कर रहा है या मुझसे खुश नहीं है मेरे कार्य से, तो मुझे अपने सत्ता, अपने कुर्सी का कोई लालच नहीं है। मैं तो समाज कल्याण के लिए आया हूँ। समाज का कल्याण तो मैं किसी भी प्रकार से कर सकता हूँ। और अगर उनको ये लगता है कि भाई ये मुखिया अच्छा कार्य नहीं कर रहा है, ये चलने लायक नहीं है, तो 5 साल आपको इंतजार करने की जरूरत नहीं है। 7,400 मतदाता है, मैं 5 दिन का समय देता हूं, मात्र आधे से भी कम, मात्र 3,000 लोग केवल लिखित दे दीजिए कि आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए या मैं आपके कार्य से खुश नहीं हूं। मैंने कहा मैं अपना पद छोड़ दूंगा, मैं वचन देता हूं समाज के सामने। तो मैंने जनता को ऑप्शन दिया। ये ऑप्शन किसी एमएलए एमपी को सुने हैं कभी देते हुए कि हमरा से खुश नहीं है तो बोलिए हम हट जाते हैं? सुने हैं कभी? वो अपने बारे में सफाई देते रहता। मैं कहता हूँ कोई सफाई देने की जरूरत नहीं। मैं जिस समाज में हूँ, लोग तो मुझे देख ही रहे कि मैं क्या हूँ, नहीं हूँ। मैं भगवान तो नहीं कि मेरे पास ऐसा कोई मंत्र हो या मैं ऐसा कुछ कर दूं कि मानव का कल्याण ऐसे ही हो जाए। बच्चों एक बात याद रखना, सरकार की कोई योजना से कोई अमीर नहीं बना। अगर मंत्री को छोड़ दिया जाए, तो अफसर को छोड़ दिया जाए, मंत्री को छोड़ दिया जाए, विधायक को छोड़ दिया जाए, मुखिया को छोड़ दिया जाए, तो सरकार की योजना से दूसरा कोई व्यक्ति अमीर नहीं बना है। बनने वाला उस श्रेणी अलग है। गरीब का जो जिंदगी बदलता है उसके मेहनत से। आप अपने कर्म से अपने भाग्य को बदल सकते हैं। ये आज से आपको सोचना है। तुम 5 साल बाद अपना लाइफ कैसा जीना चाहते हो, समाज में तुम्हारी क्या पहचान होनी चाहिए, ये तुम आज से सोचना शुरू कर दो। और जैसा तुम सोचोगे वैसा ही कार्य करोगे, और जैसा कार्य करोगे उस समाज में तुम वैसा ही बन जाओगे। यह भी सच बात है। तो आपको अभी से सोचना है कि मुझे कैसा बनना है। क्या समाज में जो आम लोग होते हैं उसी की तरह मुझे रहना है, वैसे ही कष्ट करके मर जाना है, या हमारी पहचान ऐसी होनी चाहिए कि पूरे गांव में मैं इकलौता जाना जाऊं, अरे फलाना आदमी है भाई, आदमी लेकिन गजब का है, जबरदस्त आदमी है। जब चलता है तो भाई एकदम सब पहचानता है उसे, रोड से निकलता है तो चर्चाएं होने लगती है उसे। और ये अच्छे कर्मों करके पहचान होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि तू गुंडा मवाली बन गया, मोटरसाइकिल से गाड़िया बाइक चल गया तो सब देखे फलन मांगे लोग, वो एगो तरीका है। और थोड़ा सा कभी कभी मैं थोड़ा सा पानी पी लेता हूँ। बोल हो रहे हो ना तुम लोग?